हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं। मंगलवार को मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। लेकिन क्या ये सब करके आपको सही में लगता है कि आप हनुमान जी के कट्टर भक्त हैं? जब तक आपने हनुमान जी को नहीं जाना, तब तक आप हनुमान जी के भक्त कैसे हो सकते हो? हम बचपन से ही हनुमान चालीसा सुनते आ रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ना हम उसके अर्थ को जानते हैं और ना ही कभी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको हनुमान चालीसा का अर्थ समझाऊंगा, ताकि आप सिर्फ इसे पढ़े नहीं बल्कि हर एक शब्द को समझ सके। जब आप अर्थ समझेंगे तभी आप हनुमान जी के और करीब आ पाएंगे। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके पेशेंस को टेस्ट करेगी कि आप इसे सच में समझने के लिए क्या देने को तैयार हैं। अगर आपने अभी पार्ट 3 को नहीं देखा है तो जाके अभी देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप हमेशा श्री राम के दास बनकर रहते हैं। आपका भजन करने से इंसान श्री राम तक पहुंच जाता है और उसके जन्म जन्म के सारे दुख और दर्द खत्म हो जाते हैं। लाइफ के अंत काल में वो व्यक्ति श्री राम के धाम जाता है, और अगर वो फिर से जन्म लेता है तो हरि भक्त के रूप में ही पहचाना जाता है। रसायन का मतलब होता है ऐसी दवाई जो हर बीमारी को ठीक कर दे और बुढ़ापा या मौत का डर मिटा दे। हनुमान जी के पास वो राम नाम की एनर्जी है जो मन और आत्मा को हील करती है। कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता उनके सबसे बड़े भक्त से होकर जाता है। हनुमान जी की प्रार्थना करने से श्री राम की कृपा अपने आप मिल जाती है। जन्म जन्म के दुख का मतलब है हमारे पुराने कर्मों का बोझ। हनुमान जी की भक्ति उस बोझ को हल्का कर देती है और हमें उन पुरानी यादों या तकलीफ़ों से आज़ादी दिला देती है। इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि इंसान की पहचान बदल जाती है। वो दुनिया में कहीं भी रहे, उनकी सोल हमेशा डिवाइन कनेक्शन में रहती है। शॉर्ट में, हनुमान जी के पास वो मैजिक फॉर्मूला राम नाम है जिसे सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनकी भक्ति से ना सिर्फ ये लाइफ सुधर जाती है, बल्कि मरने के बाद भी सुकून मिलता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। किसी और देवता को मन में लाने की जरूरत नहीं रहती, मतलब भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हनुमत की सेवा करने से ही सारे सुख मिल जाते हैं, सारे संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। जो हनुमत बलबीरा शक्तिशाली हनुमान जी का सुमिरन ध्यान करता है, हे गोसाई इंद्रियों के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर एक गुरुदेव की तरह अपनी कृपा बनाए रखें। और देवता चित्त ना धरई का मतलब ये नहीं है कि बाकी भगवान गलत हैं। इसका साइकोलॉजिकल मतलब है वन पॉइंटेड फोकस। जब हम 10 जगह दिमाग लगाते हैं तो हमारी एनर्जी डिवाइन हो जाती है। दास जी कह रहे हैं कि अगर आप बस हनुमान जी को भी पकड़ लो तो वो अपने आप में कंप्लीट हैं। अंकट कटे मिटे सब पीरा, इस लाइन को बहुत लोग तब पढ़ते हैं जब वो किसी फिजिकल या मेंटल दर्द में होते हैं। ये एक तरह का अफर्मेटिव मंत्र है जो दिमाग को सिग्नल देता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। गोसाई का मतलब होता है वो इंसान जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा लिया है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने गुस्से, लालच और डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल में रखा जाए। लास्ट लाइन में उन्हें गुरुदेव कहा गया है। एक गुरु का काम होता है अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाना। हनुमान जी से प्रार्थना की जा रही है कि वो सिर्फ एक गॉड बनकर नहीं, बल्कि एक टीचर बनकर लाइफ में गाइड करें। शॉर्ट में इन लाइन का मैसेज है कि भटको मत, हनुमान जी पर भरोसा रखो। वो आपके सारे दुख हर लेंगे और एक गुरु की तरह आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। जो कोई भी इसका
100 बार पाठ करता है वो हर तरह के बंधन से छूट जाता है और उसे महासुख मिलता है। जो भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सिद्धि मिलती है। इस बात के साक्षी खुद गौरीसा भगवान शिव हैं। तुलसीदास हमेशा से हरि के चेहरा हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ हनुमान जी, आप हमेशा के लिए मेरे हृदय में डारा डाल लीजिए। छुटही बंदी का मतलब है सिर्फ फिजिकल जेल नहीं है। इसका गहरा मतलब है हमारे मन के बंधन जैसे डर, पुरानी यादें, पुरानी आदतें या स्ट्रेस। 100 बार पाठ करने का मतलब है कंसिस्टेंसी और डीप मेडिटेशन। जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और हमें आज़ाद करती है। साक्षी गौरीसा का मतलब है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा, इसका प्रमाण खुद महादेव हैं, क्योंकि हनुमान जी शिव के ही अवतार हैं, इसलिए उनकी स्तुति कभी बेकार नहीं जाती। इसका मतलब है कि आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको फोकस और सक्सेस। सबसे प्यारी लाइन आखिरी वाली है। तुलसीदास जी कोई पावर या पैसा नहीं मांग रहे, वो बस ये मांग रहे हैं कि हनुमान जी उनके दिल में हमेशा रहें, क्योंकि अगर भगवान दिल में हैं तो बाकी सब अपने आप सही हो जाता है। शॉर्ट में ये लाइन गारंटी देती है, डिवोशन से करने वाला हर मुश्किल से आज़ाद हो जाता है और उसका दिल में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। दोहा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र हनुमान, आप संकटों को हरने वाले हैं और आपका रूप मंगल करने वाला है। हे देवों के स्वामी, आप श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ हमेशा के लिए मेरे हृदय में निवास कीजिए। हनुमान जी को मंगल मूर्ति कहा गया है। इसका मतलब है कि उनका ध्यान करने से लाइफ में सब कुछ मंगल होने लगता है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। हनुमान जी कभी अकेले नहीं रहते, वो हमेशा श्री राम की सेवा में रहते हैं। इसलिए यहाँ भक्त मांग रहा है कि हनुमान जी तो आए ही, पर अपने साथ पूरे राम दरबार, राम सीता लक्ष्मण को भी मेरे दिल में ले आए। इस दोहे का मकसद ये है कि जो ज्ञान और शक्ति हमने पूरी चालीसा में पढ़ी वो सिर्फ दिमाग तक ना रहे, बल्कि हमारे दिल में हमेशा के लिए सेटल हो जाए। ये दिखाता है कि हनुमान जी की भक्ति का अल्टीमेट गोल सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, बल्कि उनके और उनके प्रभु के प्रेम को अपने अंदर जगह देना है। शॉर्ट में कहा जाए तो, हे संकट दूर करने वाले हनुमान जी, आप अपने प्रभु श्री राम के साथ हमेशा मेरे दिल में रहिए और मेरी लाइफ को शुभ बनाएं। कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखें। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त ही नहीं की जा सकती, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप तक उन्हें पहुंचा पाऊं। ये इतनी गहरी और बड़ी बातें हैं कि कभी कभी शब्द भी कम पड़ जाते हैं। हमें हनुमान जी की तरह बनना है तो अपने अहंकार को छोड़कर पूर्ण समर्पण के साथ इस ज्ञान को ग्रहण करना है।